नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कृष्णा के पानी की तकसीम से मुताल्लिक तनाज़े की यकसोई। एपेक्स कमेटी इजलास में तेलंगाना और आंध्रा के दरमियान इत्तेफाक राय। इनहराफ करने वाले अरकान मुक़न्नना के खिलाफ 3 महीने के अंदर कार्रवाई करें। असम्बली स्पीकर को हैदराबाद हाई कोर्ट की हिदायत। हैदराबाद में वक्फे से बारिश, कई इलाके झीलों में तब्दील। उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में इजाफा। वबाई अमराज से निमटने के लिए इक़दामात करने महकमे सेहत को वज़ीर आला की हिदायत। शहर में कमिश्नर बलदिया के दौरे। और तेलंगाना में मुसलसल बारिश के पेश नजर महकमे आबपाशी में इमरजेंसी का ऐलान। तमाम इंजीनियर्स की रुख्सतें मनसूख। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना और आंध्रा हुकूमत के दरमियान कृष्णा के पानी की तकसीम के 3 तनाज़ात पर दोनों हुकूमतों के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा हो गया है। दिल्ली में मरकजी आबी वसाइल की वजीर उमा भारती की क़यादत में मुनक़्क़दा एपेक्स कमेटी इजलास में तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और आंध्रा के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में कृष्णा के पानी की तकसीम से मुताल्लिक़ दोनों रियासतों के दरमियान चल रहे तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर उमा भारती ने बताया कि इजलास खुशगवार माहौल में चला और दोनों वज़रा आला ने अहम कृष्णा नदी पर तामीर किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स पर टेलीमीटर सिस्टम लगाने से इत्तेफाक किया है। इस सिलसिले में जो कमेटी तश्कील दी जाएगी उसमें दोनों रियासतों के ओहदेदार भी शामिल रहेंगे। वजीर मौसूफ ने बताया कि इजलास में महाराष्ट्र से चल रहे तनाज़ात पर भी तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने बताया कि तनाज़ात की यकसोई मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है और ये भी कहा कि दोनों रियासतों के दरमियान पानी की तकसीम को लेकर दीगर तनाज़ात की यकसोई ओहदेदारों की सतह पर की जाएगी। ज़राए के मुताबिक गोदावरी ताज से कृष्णा ताज को पानी की मुंतकली और आंध्रा में तामीर किए जाने वाले पट्टिसीमा और पाल्मो लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ जो अहम तनाज़ात हैं वो ज़ेर बहस नहीं लाए गए। इन तनाज़ात पर सुप्रीम कोर्ट में अपने तौर पर दोनों रियासतें अपनी अपनी बात रखेंगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदयों की बैठक हुई है और 3 मुद्दों पर सहमति हो गई और इतना आनंद का वातावरण में सहमति हुई। काउंसिल की बैठक थी ये कि एक टेलीमेट्री सिस्टम लगेगा। टेंडरिंग प्रोसेस उसकी हो गई है बहुत जल्दी। एक ज्वाइंट टीम बनेगी। दोनों ने बहुत प्रसन्नता से प्रस्ताव रखा है और उसमें दोनों राज्यों के अधिकारी भी रहेंगे, इंजीनियर्स और केंद्र के भी। और वो कमेटी पानी के बारे में, वाटर शेयरिंग के बारे में अपनी रिपोर्ट देगी और हम ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जल्दी इस पे अपना फैसला सुना दें। हैदराबाद हाई कोर्ट ने तेलुगु देशम के 12 अरकान असम्बली को नाअहल करार देने की दरखास्त पर 3 महीने के अंदर कार्रवाई करने की स्पीकर मधुसूदन चारी को हिदायत दी है। तेलुगु देशम लेजिस्लेचर पार्टी के टीआरएस में इंजमाम से मुताल्लिक स्पीकर की तरफ से जारी किए गए बुलेटिन पर हाई कोर्ट ने अबूरी अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह है कि तेलुगु देशम के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी तेलुगु देशम के टीआरएस में जम होने से मुताल्लिक जारी बुलेटिन के खिलाफ अदालत से रुजू हुए थे। स्पीकर मधुसूदन चारी ने तेलुगु देशम के 12 अरकान को नाअहल करार देने के बजाय तेलुगु देशम को टीआरएस में जम करने का बुलेटिन जारी किया था। दूसरी तरफ तेलंगाना तेलुगु देशम के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने इनहराफ करने वाले अरकान मुक़न्नना के खिलाफ फैसला लेने के ताल्लुक से स्पीकर असम्बली को दी गई हैदराबाद हाई कोर्ट की हिदायत का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वह अवाम से माफ़ी मांगे। उन्होंने स्पीकर असम्बली मधुसूदन चारी से हाई कोर्ट की हिदायत पर अमल करने का भी मुतालबा किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर को अब ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयार रहना चाहिए।
कांग्रेस के रुकन असम्बली संपत कुमार ने इल्जाम लगाया है कि टीआरएस हुकूमत ने असम्बली को सियासी कहबागिरी के अड्डे में तब्दील कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए संपत कुमार ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले का कांग्रेस खैर मकदम करती है और अदालत का फैसला इन्हराफ करने वाले हर रुकन असम्बली पर लागू होता है। कांग्रेस के रुकन असम्बली ने स्पीकर से गैर जानिबदाराना रोल अदा करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले के मुताबिक मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत अपनी मर्जी के मुताबिक असम्बली इजलास तलब कर रही है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए सिर्फ एक दिन का इजलास तलब किया गया। अब साजिश के तहत असम्बली इजलास तलब नहीं किया जा रहा है। रियासत में केसीआर की जमहूरियत चल रही है। साल में 3 बार असम्बली इजलास की रिवायत को भी खत्म कर दिया गया। उनका कहना था कि साल में 52 दिन इजलास तलब किया जाना चाहिए। उधर तेलंगाना बीजेपी के फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी ने मुतालबा किया है कि नए अजला की तश्कील के मामले में असम्बली में मुबाहस के बाद ही फैसला लिया जाए। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत अपनी मर्जी के मुताबिक ऑर्डिनेंस के जरिए असम्बली इजलास को इल्तिवे में रख रही है। उन्होंने कहा कि बीएस इजलास में तमाम सियासी जमातों ने 20 सितंबर से असम्बली इजलास तलब करने से इत्तेफाक किया था। किशन रेड्डी ने बताया कि 3 सालों के दौरान 120 दिन असम्बली चलाना था, लेकिन सिर्फ 64 दिन ही असम्बली चलाई गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला झूठ का सहारा लेकर हुकूमत चला रहे हैं। बीजेपी लीडर ने शहर की मौजूदा हालत के लिए भी टीआरएस को जिम्मेदार करार दिया। हैदराबाद में मंगल की शाम से जारी वक्फे की बारिश से शहर के कई इलाके तालाब और झील में तब्दील हो गए हैं। शहर के खुतबुल्लापुर, मूसापेट, बेगमपेट, निजामपेट, ऑलवीन कॉलोनी, पंजागोट्टा, राजेंद्र नगर, गच्ची बोली, चिंतल, नारसिंगी, शमसाबाद, बालानगर, शेरलिंगमपल्ली, कोकटपल्ली, मियापुर, अमीरपेट, मलकपेट, लकड़ी का पुल, कोठी, चादराघाट, दिलसुख नगर और एलबी नगर में शदीद बारिश से सड़कों पर पानी जमा देखा गया। ट्रैफिक की आमोदरफ्त भी बारिश की वजह से मुतासिर हुई है। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी के लिए बलदिया की इमरजेंसी टीमें मुतहर्रिक हो गई हैं। निजामपेट, मूसापेट और बेगमपेट के अलावा अलवाल में कई अपार्टमेंट्स में पानी दाखिल हो गया। बाज गाड़ियां भी पानी में डूबी हुई नजर आईं। महकमा मौसमियात ने बताया है कि कई इलाकों में औसतन 40 से 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। निजामपेट में एक सुपरमार्केट पूरी तरह से पानी में डूबी हुई पाई गई। पानी के मुसलसल बहाव की वजह से हुसैन सागर से पानी का अखराज भी जारी है। कमिश्नर बलदिया जनार्दन रेड्डी ने बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बताया कि हुसैन सागर में मुख्तलिफ इलाकों से पानी जमा हो रहा है। इसकी वजह से कई क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। महकमा बलदिया ने आइंदा 48 घंटों के दौरान बारिश के जारी रहने के पेश नज़र आवाम से मोहतात रहने की अपील की है। बारिश की वजह से बाज़ मकामात पर बरखी मजदूरी की भी इत्तलात मिली हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के दबाव की कमी की वजह से रियासत भर में आइंदा 3 दिनों के दौरान कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। बेगमपेट के देवनार स्कूल में पानी दाखिल हो गया। इसकी वजह से 450 तलबा को मुश्किलात पेश आईं। मूसापेट, खुतबुल्लापुर और निजामपेट के इलाके में तालीमी इदारों को बंद रखा गया। बलदिया के इमरजेंसी अमले की तरफ से मुसलसल इक़दामात किए जा रहे हैं और आवाम को भी इस बात की ताकीद की गई है कि बारिश के दौरान सड़कों पर सफ़र के मौके पर भी मोहतात रहें। महकमे बलदिया ने आवाम से आइंदा 3 दिनों तक मोहतात रहने की अपील की है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने बेगमपेट इलाके का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। मेयर बी राम मोहन ने भी मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए इमदादी और मरम्मती कामों में मसरूफ बलदी अमले को जरूरी हिदायत दी। उधर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत और शहर में जारी बारिश के तनाजुर में अवाम से मोहतात और मुतहरिक रहने की अपील की है। दिल्ली दौरे के दौरान वज़ीर आला ने हैदराबाद में मंगल की रात हुई बारिश की सूरत हाल का कमिश्नर बलदिया से टेलीफोन पर बात करते हुए जायजा लिया।
वज़ीर आला ने कमिश्नर बलदिया को हिदायत दी कि हुसैन सागर के अलावा दीगर ज़खायर आब और नालों पर कड़ी नज़र रखी जाए और इम्कानी हादसात से शहरियों को महफूज रखने के लिए इक़दाम किए जाएँ। महकमे पुलिस के अहदेदारों को भी राहत कारी के कामों में हिस्सा लेने की हिदायत दी गई है। ज़रूरत पड़ने पर आफात समावी, पुलिस और फौज की खिदमात भी हासिल की जाएँ। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि आइंदा 2 दिनों में मज़ीद बारिश की पेशकयासी की गई है और इस सिलसिले में तमाम महकमे जात को मुतहरिक रहना चाहिए। महकमे सेहत को भी वबाई अमराज से निमटने के लिए इक़दामात की हिदायत दी गई है। इस दौरान कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी ने बताया है कि बारिश से पैदा सूरत हाल से निमटने के लिए जीएचएमसी हुदूद में 220 मानसून इमरजेंसी टीमें काम कर रही हैं। कमिश्नर बलदिया ने चारशंबे को एनडीआरएफ, बरखी, आबरसानी, मेट्रो रेल और इमारात और शवारे के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर कमिश्नर बलदिया ने बताया कि बारिश से मुतासरा इलाकों में इमदादी व राहत कारी की सरगर्मियां जारी हैं। नशेबी इलाकों से अवाम की मुंतकली को यकीनी सीवेज పైప్ ఉన్నప్పటికీ కూడా దాంట్లో కలపకుండా ఈ నాలాలో కలిపారు. డ్రైనేజ్ పోయే నాలాలో, స్టామ్ వాటర్ పోయే నాలాలో కలపటం మూలాన ఇప్పుడు వాళ్ళు కలిపినప్పుడు అది ఎత్తుగా ఉంది, బట్ అది ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఆ వాటర్ లెవెల్ స్లోగా రిసీడ్ అవుతుంది. హుసేన్ సాగర్ కూడా అండ్ కంటిన్యూస్గా 4,000 to 5,000 క్యూసెక్స్ వాటర్ రావటం. అండ్ నిన్న సాయంత్రమే అంటే మనకి వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక నేపథ్యంలో వర్షం పడక ముందు నుంచే 7 గంటల 8 గంటల నుంచే వాటర్ ఎవాక్యుయేట్ చేయడం హుసేన్ సాగర్లో మనం ప్రారంభం చేసాం. అండ్ ఇప్పుడు కూడా 2,000-2,500 క్యూసెక్స్ అదనంగా రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ रियासत में जारी बारिश के पेश नज़र महकमे आबपाशी में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। महकमे के इंजीनियर्स की रुख्सतें भी मनसूख कर दी गई हैं। वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने महकमे के तमाम मुलाजमीन को मुतहरिक रहने की हिदायत दी है। रियासती वज़ीर ने झीलों और तालाबों में शिगाफ पड़ने पर फौरी मरम्मत करने की हिदायत दी। बारिश से मुतासरा इलाकों की निशानदही करते हुए अवाम की मुंतकली को भी यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। ज़िले कलेक्टर्स को हालात पर नज़र रखने और हुकूमत को तमाम तफसीलात से आगाह करने की भी हिदायत जारी की गई है। शहर में जारी मुसलसल बारिश से शहर के ज़खायर आब, उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में इजाफा हुआ है। उस्मान सागर की मौजूदा सतह आब 1767.75 क्यूबिक फीट बताई गई है। हिमायत सागर की मौजूदा सतह आब 1780 क्यूबिक फीट बताई गई है। गुज़िश्ता साल सितंबर में उस्मान सागर की सतह आब 1759.08 थी, लेकिन इस साल जारिया बारिश की वजह से उस्मान सागर की सतह आब में खुशगवार इजाफा हुआ है। शहर के इस अहम तफरीही मुकामात पर सयाहों की आमद में भी इजाफा देखा जा रहा है। शामीरपेट मंडल के फरानगर में मंगल की शब की बारिश की तबाहकारियों की वजह से मकानों में पानी दाखिल होने से मुकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि मकानात में पानी दाखिल होने की वजह से वो घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पड़ोसियों ने उन्हें खिड़कियां तोड़कर बाहर निकाला। मकानों में पानी दाखिल होने की वजह से घर के पालतू जानवर भी मर चुके हैं। ग़िज़ाई अजनास, बच्चों की कुतुब के अलावा दीगर साजो सामान भी तबाह हुआ है। उन्होंने बताया कि मुतालिका रुकन असम्बली और मुकामी रुकन बलदिया को जब इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई गई तो उन्होंने मसाइल की यकसुई में कोई दिलचस्पी नहीं ली। मुतासरा अफराद ने बताया कि मज़कूरा इलाक़े पसमानदा है, जहाँ पीने के पानी और बरक़ी की बेहतर सहूलतें दस्तियाब नहीं हैं। मुतासरा अफराद ने हुकूमत से फौरी मदद की अपील की है। उधर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के करीब एनटीआर मार्ग की मसरूफ सड़क पर गहरा गड़ा पड़ गया है। मुसलसल बारिश की वजह से सड़क के नम हो जाने की वजह से गड़ा पड़ जाने की इत्तला मिली है। गड़े के नीचे नाला बह रहा है जो कि अंबरपेट तक जाता है। इत्तला मिलते ही रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव और कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी मुकाम वाक़या पहुँच गए। मसरूफ सड़क को मरम्मती काम के लिए बंद कर दिया गया था। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव और कमिश्नर बलदिया ने मरम्मती कामों का जायजा लिया और फौरी इसकी तकमील की हिदायत दी। जिस वक्त सड़क पर गड़ा पड़ा उस वक्त वहां ट्रैफिक का बहाव कम था, वरना बड़ा हादसा भी पेश आ सकता था।
गोशा महल में वाक़ सरकारी स्कूल की दीवार मुनहद्दम हो गई है। ये वाक़या चारशंबे की सुबह उस वक्त पेश आया जब तलबा अपनी क्लासेस में मौजूद थे। अगर तलबा बाहर होते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। स्कूल की टीचर ने बताया कि स्कूल की इमारत में हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल एक साथ चलाए जा रहे हैं। स्कूल की इमारत तो नहीं है, लेकिन बैरूनी दीवार काफ़ी पुरानी थी। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और मुकामी रुकन असम्बली को भी तवज्जो दिलाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। टीचर्स ने दीवार की फौरी मरम्मत का मुतालबा किया है। ऐसा बिल्डिंग तो हमारा स्कूल न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, लेकिन कॉम्पाउंड वॉल जो है ऐसी छोड़ा हुआ था, तो बहुत ही पुराना कंडीशन में था, रिस्क तो था। तो हम हमारे तरफ से डीओ साहब को भी इंटीमेट करें, लेटर द्वारा उनको मालूम करें। फिर पेरेंट टीचर एसोसिएशन वाले भी आके लेटर लिख के गए। एमएलए साहब लोगों को भी लेटर दे चुके थे हम लोग। तो लोग काम तो चल रहा था, देखेंगे बोले। इस बीच बारिश के कारण पूरा ही नुकसान हो गया। साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी ने कहा है कि रियासत की तकसीम जदीद बिल की मंजूरी किसी साजिश के तहत नहीं बल्कि दस्तूरी कवायद के मुताबिक की गई थी। मीडिया से बात करते हुए जयपाल रेड्डी ने साबिक रुकन पार्लियामेंट यू अरुण कुमार की किताब में बिल की मंजूरी से मुताल्लिक तहरीर को सिर्फ उनका अंदाजा करार दिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में बिल पेश होने से पहले स्पीकर के चैम्बर में जो कुछ हुआ था उसके बारे में अरुण कुमार नहीं जानते और ना ही केसीआर उससे वाकिफ हैं। जयपाल रेड्डी ने अरुण कुमार के दावों को बेबुनियाद करार दिया। हल्का असेंबली याकुतपुरे के तालाब चिंचलम डिवीजन में मजलिस की नुमाइंदगी पर दीपम स्कीम के तहत मंजूरा गैस सिलेंडर्स की तकसीम अमल में आई। रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान ने बताया कि जुमला 700 सिलेंडर्स को मंजूरी हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि मजलिस हुकूमत की स्कीमों से फ़ायदा पहुँचाने के लिए अवाम की मुमकिन मदद कर रही है। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना, पार्टी कारकुनों और महकमे के अहदेदार भी मौजूद थे। हल्का याकुतपुरे के अंदर दीपम स्कीम के तहत 700 गैस सिलेंडर मंजूर हुए और तालाब कट्टे के शाहजहां फंक्शनान के अंदर मैं हमारे आपके कारपोरेटर नसीन सुल्ताना, एएसओ, डीएसओ और उनका स्टाफ और हमारे इब्तदाई के सदर मोतमदीन ने ये गैस सिलेंडर आवाम के अंदर तकसीम किए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके जो भी दीगर मसाइल हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको मसाइल को हल करवाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। जैसा कि हुकूमत के जो भी दीगर स्कीमात हैं, शादी स्कीम है और भी जो भी स्कीमात है, आप उससे इस्तेफादा हासिल करिए। अगर उसमें किसी किस्म की अगर रुकावट पैदा होती है तो आप हमसे रुजू हों। इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम तकालीफ को दूर करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। महकमे बरखी की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया कि नसीब नगर, पटेल नगर, तीगल में सब स्टेशन के मरम्मती कामों की वजह से 22 सितंबर बरोज़ जुमेरात बाज़ इलाकों में बरखी सरबराही मौजूद रहेगी। प्रेस नोट के मुताबिक चंद्रायन गोट्टे के DRDL रोड, नसीब नगर, फूलबाग, नंदनी नगर, पटेल नगर, मोइनबाग, अंबिका नगर और खान नगर में सुबह 10 था दोपहर 1 बजे तक बरखी सरबराही मौजूद रहेगी। इसके अलावा तीगल कुंटा, MCH कॉलोनी, अच्छी रेड्डी नगर में दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक बरखी सरबराही बंद रहेगी। नामपली कोर्ट के वकला ने उड़ी दहशतगर्द हमले के खिलाफ अदालत के पास एहतजाज किया। वकला ने शम्मे जलाकर शहीद फौजियों को खराज पेश किया। इस मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। तलबा तंजीम PDSU ने खानगी व मेडिकल कॉलेजेस में फीसों में इजाफे के खिलाफ महकमे आला तालीम के दफ्तर वाक़े मासब टैंक के पास धरना दिया। PDSU के नुमाइंदे ने बताया कि रियासत में 13 खानगी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें 2050 नशिस्तें पाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि प्राइवेट कॉलेजेस में फी ज़ुमरे के तहत 35% नशिस्तें मख्सूस हैं और अब खानगी कॉलेजेस में फ़ीस में भी इजाफा कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि फ़ीस अब 11 लाख से 22 लाख कर दी गई। हुकूमत को इस सिलसिले में फौरी इक़दामात करते हुए फीस में इजाफे को काबू में करना चाहिए। महकमे सिविल सप्लाईज ने मंगलहाट की राशन शॉप नंबर 597 को मुहरबंद कर दिया है। इस सिलसिले में चीफ राशनिंग ऑफिसर बाला मायावती ने डिस्ट्रिक्ट सप्लाइंग ऑफिसर फैसल हुसैनी और डिप्टी तहसीलदार आलम खां के साथ जब दुकान के स्टॉक की जांच की तो स्टॉक में 6 कुंटल चावल में 3 कुंटल की कमी पाई गई, जिस पर मज़कूरा अहदेदारों ने दफ़ा 6A के तहत केस दर्ज करके दुकानों को मुहरबंद कर दिया और इसके राशन गिरंदों को राशन शॉप नंबर 528 को मुंतकिल किया है।
ट्रैफिक पुलिस ने दबीरपुरा और पुरानी हवेली में ट्रैफिक में खलल पैदा करने वाले ढांचों और चबूतरों को मुनहद्दम कर दिया है। बाज़ इलाकों में सड़कों पर आने वाले शेड्स भी निकाल दिए गए। मुकामी ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर ने इंतबाह दिया कि ट्रैफिक की आमदरफ्त में खलल की वजह बनने वाले ढांचों को मुनहद्दम किया जाएगा और इसके जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने होटल मालिकान को भी इंतबाह दिया कि ट्रैफिक में खलल की वजह बनने वाले पार्किंग के इलाके को खाली किया जाए। इस तरह की शिकायत दोबारा मौसूल नहीं होनी चाहिए। अगर शिकायत मौसूल होती हैं तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मलकाजगिरी की आरटीसी कॉलोनी के एक मकान में एक नौजवान ड्रेनेज के मैनहोल में गिरकर फौत हो गया। चारशंबे की सुबह करीब 11 बजे ये वाकया पेश आया, जिसमें 21 साला सतीश अनजाने में मैनहोल के पास से गुजर रहा था कि वो मैनहोल में गिर गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब घर के सभी अफराद बाहर गए हुए थे। मुकामी अफराद और पुलिस ने लाश को मैनहोल से बाहर निकाला। मलकाजगिरी पुलिस इस वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। चेतनापुरी पुलिस स्टेशन के हुदूद के कॉलोनी में कोरियर डिलीवरी के बहाने सरके की वारदात पेश आई है। चारशंबे की दोपहर करीब 12:30 बजे सारिक 23 साला शोभा के मकान पर कोरियर का पैकेट देने आया। मकान की मालिक शोभा ने जब दरवाजा खोला तो उसकी आंखों पर मिर्च पाउडर फेंक कर तिलाई चेन और कान की बालियां लेकर फरार हो गया। चेतनापुरी पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। लंगर हाउस फ्लाईओवर के पास नामालूम शख्स ने गाड़ी के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक ये वाकया 14 सितंबर को पेश आया था, लेकिन अब उस वाक़े का सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आया है। फुटेज में देखा जा सकता है कि नामालूम शख्स ने डिवाइडर के पास खड़े होकर सड़क पर तेज रफ्तारी से जाने वाली गाड़ी के सामने अचानक छलांग लगा दी, लेकिन ड्राइवर ने उसके बाद गाड़ी रोककर नामालूम शख्स को गाड़ी के नीचे से निकाला। पता चला है कि बाद में मज़कूरा शख्स की मौत वाक़ई हो गई। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कृष्णा के पानी की तकसीम से मुताल्लिक तनाज़े की यकसोई। एपेक्स कमेटी इजलास में तेलंगाना और आंध्रा के दरमियान इत्तेफाक राय। इनेराफ करने वाले अरकान मुक़न्नना के खिलाफ 3 महीने के अंदर कार्रवाई करें। असेंबली स्पीकर को हैदराबाद हाई कोर्ट की हिदायत। हैदराबाद में वक्फे से बारिश, कई इलाके झीलों में तब्दील। उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह में इजाफा। वबाई अमराज से निपटने के लिए इक़दामात करने महकमा सेहत को वज़ीर आला की हिदायत। शहर में कमिश्नर बलदिया के दौरे। और तेलंगाना में मुसलसल बारिश के पेश नजर महकमे आबपाशी में इमरजेंसी का ऐलान। तमाम इंजीनियर्स की रुख्सतें मनसूख। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।